वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नईमा आपा के टोटके। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए अपनी पहली रेमेडी जो लेके आई हूँ मौसम के मुताबिक। सर्दियों का मौसम स्टार्ट है तो उनमें सबसे पहले हमारा जो नुकसान होता है वो हमारी स्किन का होता है। स्किन का नुकसान इसलिए होता है कि जैसे ही सर्दी आती है हम पानी पीना छोड़ देते हैं, पानी का इनटेक हम ख़त्म कर देते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पूरे दिन में जहाँ हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत है 8 से 10 गिलास पानी पीने की, तो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड जो है वो हमें 4 गिलास पानी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हम गर्म पानी नहाने में इस्तेमाल करते हैं और सारा दिन चाय कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें, इनसे ड्राइनेस आती है। तो ड्राइनेस जहाँ आती है वहाँ हमारी स्किन का जो कलर है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। जब कलर डार्क स्किन हमारी डार्क होती है तो उसमें सबसे पहले जो शिकार होते हैं वो हमारे नकल्स होते हैं। ठीक है, हमारी नकल्स जो नजर आ रहे होते हैं, या ये वाली चीन का ये वाला हिस्सा, या आप ये वाला कह सकते हैं, इधर से स्किन यहाँ से डार्कर हो जाती है। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो रेमेडी लेके आई वो मौसम के मुताबिक, आजकल के सीजन के मुताबिक, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन है। आजकल मेरी क्रिसमस भाइयों का जो है वो क्रिसमस डे आ रहा है। आप लोग भी अपनी ईद की तैयारियां करें, और जो रेमेडी है वो इंशाल्लाह इतनी आप लोगों के लिए यूज़फुल और घर की चीज़ों से, सादा चीज़ों से मैं आप लोगों को रेमेडी बताऊंगी कि जो आप लोगों को किचन की ही चीज़ें हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग इसकी एप्लीकेशन करेंगे, और पहली एप्लीकेशन में मैं ये नहीं कहती कि पहली एप्लीकेशन में ही कोई जादू हो जाएगा। एक बात आप लोग जहन में रखें कि जब आप ऑर्गेनिक नेचुरल रेमेडी जो करते हैं, जिसको आयुर्वेदिक बोलते हैं, उसमें केमिकल नहीं होता। जो केमिकल का रिएक्शन होता है वो फास्टेस्ट होता है। वो ये कि आप रात को लगाएं या 1 घंटे बाद आप गोरे हो जाएं, लाइक ब्लीच वगैरह करते हैं, तो ब्लीच से भी आप लोगों की स्किन जो है वो खराब हो जाती है। और दूसरा मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग पहले, ये नकल डार्क होते हैं, चाहे हमारे ये वाला हिस्सा डार्क होता है फेस का, या हमारी गर्दन बैक साइड जो है, जो हमारा गर्दन की बैक वाला हिस्सा, या एल्बो, ये हमारे घुटने टखने जो ये डार्क होते हैं, तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले आप लोगों को वजह तलाश करनी चाहिए कि इसकी वजह क्या है। मैंने जो वजह बताई है वो है पानी की कमी। आप हर चीज छोड़ के ज्यादा पानी पिएंगे तब भी आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, आप बहुत ही ग्लो करेंगे। लेकिन इसकी एक वजह हो सकती है ओबेसिटी, मोटापा। आप मोटापे को कंट्रोल करें। ठीक है, मोटापे के बाद अगर आप लोगों को थायराइड है, उसकी वजह से भी डार्कनेस होती है। चाहे जिस वजह से मर्जी है, देखिए उसकी ट्रीटमेंट एक अलग मसला है। लेकिन आप लोगों को क्विक रेमेडी जो मैं बताऊंगी, जो सिर्फ 3 एप्लीकेशन में फर्क डालेगी, और चौथी एप्लीकेशन में आप कहेंगे कि वाकई कोई रेमेडी है कि जादू हो गया है। अच्छा, आप लोगों के सामने मैं आज एक हैंड, फुट, नकल्स, डार्क नकल्स को लाइट करने के लिए, और आप उसका एप्लीकेशन फेस पे भी कर सकते हैं, और वो भी हफ्ते में 1 दफा नहीं, 3 से 4 बार कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक स्क्रब, जो कि बहुत ही मजे का स्क्रब है, बहुत ही लाइटर है, और मैं कहती हूँ जब जब यूज किया, जिसने भी यूज किया, मेरे कहने के मुताबिक बड़ा ही अच्छा फीडबैक आया। तो मैं आज आप लोगों के लिए, अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए, मैं ये टोटका आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि ये है कैसा। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके का एक स्क्रब बनेगा। आप लोगों का नजर आ रहा है आप लोगों को इस तरह। ठीक है, ये आप लोगों को सबसे पहले मैं अपने हाथ पे ही लगा के दिखाऊंगी, तो और फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे। मेरे पास सिर्फ मेरा ही हाथ है इस टाइम पे। ये देखें ऐसे, ये आप लोगों ने लगा के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है, और फिर 5 से 7 मिनट के लिए ही आप लोगों ने मसाज करना है। ये नकल्स जो हैं, इनके ऊपर आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन ज्यादा करनी है, ऐसे। ठीक है, और पूरे हाथ पे, फेस पे आसानी से करें। अच्छा जी, अब इसका ये है कि ये हाथ पे लगा रहेगा। आप लोगों को इसकी मैं एप्लीकेशन जब इसको स्क्रब करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, चले अब इसकी प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं उन चीज़ों की तरफ हम आते हैं। सबका फेवरेट जैपनीज ग्लो, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट। इसके बगैर ब्यूटी रेमेडी जो है ऑर्गेनिक में, तो आयुर्वेदिक में तो होती ही नहीं है। तो ये है चावल का आटा। ठीक है, चावल का आटा आप लोगों को पता है कि चावल का आटा वाइटनिंग में सबसे, मैं कहती हूँ कि अगर आप कहें कि अगर
कुछ भी नहीं है आपके पास, तो सिर्फ जस्ट एक चावल का आटा और थोड़ा सा जौ का आटा मिक्स करके आप योगर्ट में, हनी में, किसी भी चीज़ में उसकी एप्लीकेशन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन किस तरह ग्लो करेगी। चलिए मैं अपनी रेमेडी की तरफ आती हूँ। तो इसके अंदर हमने डालना है सारी चीज़ों की, एक बात ध्यान में रखिएगा, सिवाय कॉफ़ी के आप लोगों ने इसकी जो है क्वांटिटी वो इक्वल रखनी है। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। 1 चम्मच छोटी ये चावल का आटा है, ये सबका फेवरेट ड्राई मिल्क डालना है आप लोगों ने। इसके बाद ग्राम फ्लोर यानी बेसन। अच्छा, इसको मिक्स करके आप वैसे भी रख सकते हैं, मिक्स करके किसी जार में। और ये शुगर, कॉफी, चीनी का मास्क तो आप लोगों को वैसे भी पता है कि डार्क नकल, डार्क स्किन, हमारे पैचेस स्किन हो जाती है या हमारे ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं, तो उसको वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करके ये ब्राइटन करता है। ये देखें, ये शुगर आप लोगों ने इतनी डालनी है, यानी उनसे थोड़ी सी ज्यादा। इसके बाद जौ का आटा अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। जौ का आटा नहीं तो सिंपल घर में जो आप लोगों के आटा होता है खाने वाला, गंदम का आटा, वो डाल सकते हैं, जौ का आटा। अच्छा जी, अब ये आती है कॉफी की बारी। कॉफी आप लोगों ने लेवल स्पून, ये। अच्छा, ये जो आप लोगों का मैजिकल स्क्रब बना है, आप लोगों ने इसको मिक्स करना है इस तरीके से। ये देखिए, एक बड़ा खूबसूरत सा एक ये पाउडर बनके तैयार हो गया। इस पाउडर को आप जो मैंने आप लोगों को बताई है क्वांटिटी, उससे आप ज्यादा भी कर सकते हैं। एक पूरा जार बना के आप रखें। तो इसको आप लोगों ने तैयार कैसे करना है, वो आप लोगों ने करना है 2 से 3 दिन का, बस इससे ज्यादा नहीं कीजिएगा, ठीक है। पर वरना जो चीनी है, या बल्कि आप 1 दिन का या 1 से 5 से 6 एप्लीकेशन आप कर सकते हैं एक दफा बना के। वरना ये जो चीनी है ना, पानी छोड़ देती है, फिर ज्यादा लिक्विड बन जाएगा। ये सिर्फ आप लोगों ने एक जार भर के रख लेना है। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? अब इसके लिए हमने डालना है इसके अंदर सबसे पहले जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आप लोगों की स्किन के जो ये डार्क एरिया है, जो भी है, चाहे फेस का है, चाहे आपकी स्किन पे मिलाजमा है, पिगमेंटेशन है, कुछ भी है, या आपके नकल डार्क जिस पे हम बात कर रहे हैं, उनको लाइटर करेगा, हाइड्रेट करेगा स्किन को, वो है हनी, सबका फेवरेट। ये आप लोगों ने इसके अंदर हनी डालना है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये वाली 2 स्पून मैंने जो है वो हनी की डाली है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने डालना है इसके अंदर रोज वाटर, थोड़ा सा रोज वाटर भी डाल सकते हैं आप। इसके अंदर कच्चा दूध नहीं डालिएगा, मैं इसका मशवरा नहीं दूंगी, वरना फिर आप लोग इसको रख नहीं सकते हैं। इसके अंदर आप योगर्ट डाल लें, कर्ड उसको बोलते हैं, लैक्टिक एसिड होता है उसके अंदर, वो हमारी स्किन को प्लम्प करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को लाइटर करता है, जो योगर्ट होता है। आप लोगों ने अभी फिलहाल मेरे पास अर्के गुलाब है, तो मैं इसको थोड़ा सा रनी फॉर्म में लाने के लिए ये अर्के गुलाब डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक मैजिकल चीज जो है, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये है सोया सॉस। अब आप लोग कहेंगे कि सोया सॉस का क्या काम, हमने पहली दफा देखे। जी हाँ, इसके अंदर कोजिक एसिड है, नेचुरल कोजिक एसिड है। इसके अंदर कोई हार्म केमिकल नहीं है, क्योंकि ये हम जो थाई फूड है या चाइनीज फूड है उनके अंदर हम यूज करते हैं, खाते हैं इसका अच्छे तरीके से। तो इसके लगाने की जो आप लोगों को मैंने बताया कि क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट ज्यादा करती हूँ, इनोवेशन ज्यादा करती हूँ, तो इसका जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो बहुत अच्छा रहा है। जो ब्राउन स्पॉट होते हैं, डार्कर एरिया होता है, या हमारी स्किन इधर से थोड़ी सी ये जो हो जाती है ना, आप क्रोफिट्स को, वो क्रोफिट तो नहीं, खैर जिस तरह स्किन थोड़ी सी सैगी हो जाती है, उसके अंदर भी मैंने इसके मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और ये इसके अंदर जा रहा है सोया सॉस, ठीक है, 1 ये छोटी जो चम्मच है ये वाली, ठीक है। और इसके अंदर ये मेरे पास है आलमंड ऑयल, बादाम का तेल इसको बोलते हैं। आपके पास कोई भी ऑयल हो घर में, कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल है, आप लोगों के पास बादाम का तेल है, विटामिन, अगर कुछ नहीं विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाल लें, ताकि थोड़ा सा आपकी स्किन को ना टाइट ना करे, ठीक है। इतना सा डालना है बस, फ्यू ड्रॉप, बस, कि इजीली ये उतर जाए। ये देखिए आप, ये अब आप लोगों का ये वाला स्क्रब जो है
वो तैयार हो गया है। ये देखें, ये स्क्रब है, ये मैजिकल स्क्रब बन गया आप लोगों का। इसको अगर आप लोगों ने थोड़ा सा थिक करना है तो थिक करने के लिए आप कोई भी चीज को ऐड कर सकते हैं। मैं जैसा चावल का आटा थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये एक स्क्रब की शक्ल बन गई है। यही जो मेरे हाथ पे लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एज इट इज ये आप लोगों के सामने बन गया है। आप लोगों ने इसको हाथ पे, पाँव पे, फेस पे, बस फेस के साथ ये कि आप लोगों ने जरा ये जो लाइट सा मसाज करना अपने पोर्स के साथ। शावर कर लें, ये पानी में हाथ गीला कर लें, जिस तरह आप लोग कंफर्टेबल हो, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं ये मसाज भी करके दिखाती हूँ। जब से मैंने रेमेडी बनाई है, इसका ये क्विक रिजल्ट इसलिए आएगा क्योंकि मैं 2 से 3 दिन कर चुकी हूँ ये, तो आप लोग इसको देखेंगे। अभी मेरे पास पानी नहीं है, ये रोज वाटर है। ये मैजिकल है, मैजिकल स्क्रब इसको कह सकते हैं, ब्राइडल स्क्रब इसको कह सकते हैं आप। इसको एक वैसे ही मैजिक का नाम दिया जा सकता है। ये आप लोगों के सामने मैं अभी इसको साफ करके दिखाऊंगी। ये देखिए, जो अंदर से जो स्किन आई है उसका कितना कलर लाइट है। अच्छा, इसके बाद फिर आप लोगों इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना, ठीक है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसके ऊपर जो आप लोगों ने एक सीरम, मौसम के मुताबिक सीरम जिसकी एप्लीकेशन करनी, वो भी मैं आप लोगों के सामने अभी लगा के दिखाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेमेडी में आप लोगों को मैं बनाना भी सिखाती हूँ। ये देखें, ये हाथ मेरा साफ हो गया। ये देख सकते हैं आप, दोनों हाथों में डिफरेंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सिर्फ 5 से 10 मिनट मैंने लगाया अभी रेमेडी बनाते बनाते। अच्छा, इसके बाद जब हाथ के ऊपर आपने क्या करना है, आजकल के मौसम का जैसा मेरे पास हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं फ्रेश, तो मेरे किचन गार्डन में मैंने 2-4 पौधे लगाए हुए हैं, तो उससे मैं ले लेती हूँ। वैसे अगर हिबिस्कस के फ्लावर आप लोगों के पास नहीं है तो पंसारी से आपको ना ये ड्राई फॉर्म में मिल जाएगा। अगर ड्राई फॉर्म में भी आपको लेने में मुश्किल हो रही है तो वैसे ये है कि आप मौसम का कोई भी फ्लावर ले सकते हैं, रोज ले ले फ्रेश, लेकिन हिबिस्कस बहुत अच्छा है। ये देखिए, इसका ये सीरम मैंने खुद बनाया, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप। ये आप हाथ पे आपने लगाना है, ये स्किन के अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाएगा और स्किन के अंदर चला जाएगा और स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट और वाइट आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। तो फिर वही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोगों को अगर ये रेमेडी पसंद आई है, टोटके बाय नईमा आपा के टोटके आप लोगों को अगर अच्छे लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली रेमेडीज जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके और अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।